फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो बढ़िया होंगे। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो गई है एक्सरसाइज के साथ में। और सुबह उठ गई थी मैं 4:30 और 4:30 के बाद में मैंने झाड़ू किया था और बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करने के बाद में फिर मैं आ गई थी वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तो उनके बीच में से छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो आज छुट्टी थी बच्चों की, तो सुबह को मैं सिर्फ 10 मिनट लेती हूँ वर्कआउट करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ऐसा होता है टाइम होता है नहीं वर्कआउट करने का। और मुझे करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ मेरी बॉडी खुलती ही नहीं है काम करने के लिए। मुझे ना आलस आता रहता है और मन करता है कि कुछ भी काम मत करो। तो बहुत से लोगों का कमेंट भी मुझे आता है, पूछते भी हैं कि तुम इतनी फिट क्या करती हो। तो मैं यही करती हूँ, बस एक्सरसाइज का सहारा लेती हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए। और सुबह में 2 गिलास पानी पीती हूँ और ये हेल्थ एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब जो ईजी हो। बिल्कुल बॉडी तोड़ एक्सरसाइज मैं बिल्कुल नहीं करती, हल्की एक्सरसाइजें करती हूँ जो मतलब 10 मिनट में मैं अच्छे से कर सकूँ। और इतने में ही काफ़ी पसीना निकाल लेती हूँ बॉडी से अपनी। तो ये जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ पूरी बॉडी को फिट रखने वाली एक्सरसाइज है और बहुत इजी भी है। आप लोग भी कर सकते हो अपने आप को फिट रखने के लिए। बस आपको एक काम करना है, रूटीन में शामिल कर लो। या तो सुबह कर लो, 10 मिनट कर लो सुबह में, और शाम को आप आधा घंटा कर लो। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो 10 मिनट मॉर्निंग में कर लो और 10 मिनट शाम को कर लो। फिर देखना आपका जितना भी फैट है वो धीरे धीरे बर्न हो जाएगा। और हाँ, कोई फैट एक दिन में बर्न नहीं होता है। आपको दवाई भी जब हम कहीं की खाते हैं ना, वो भी 4-5 महीने में ठीक करती है। कुछ स्किन प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी के अंदर, तो ऐसा एक्सरसाइज का है। आप अगर इसे करते रहोगे तो 1 महीने में आपकी बॉडी को फ़र्क लगेगा और आपका 1 kg 2 kg वेट लॉस भी होगा। और जो आपका टमी पे फैट है या लेग्स फैट है या स्टोमक मतलब स्टोमक के साइड वाला फैट है, वो आप अगर इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे डेली, रूटीन कर लो। बस ये नहीं देखना है कि हम फैट घटाने के लिए कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। आप सोचो कि हम हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज सिर्फ मोटे लोग ही नहीं, जो पतले हैं वो भी कर सकते हैं, क्योंकि पतले हों चाहे मोटे हों, हेल्दी सबको रहना है, फिट सबको रखना है अपनी बॉडी को। तो इसमें मोटे पतले वाली बात कोई होती ही नहीं है। तो इस तरह से आप लोग भी करा करो। मेरा भी रूटीन है और मैं रूटीन में ही कर ली 10 मिनट मॉर्निंग में, और अगर मुझे शाम में टाइम मिल गया तो आधा घंटा 15 मिनट मैं वहाँ दे देती हूँ। नहीं लगा तो कोई बात नहीं, मॉर्निंग में तो हो ही जाती है। और इस एक्सरसाइज को करने के बाद में मेरे शरीर के अंदर आ जाती है एक अच्छी सी एनर्जी, और फिर हो जाती है मेरे दिन की शुरुआत। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सुबह सुबह है, 7 बज रहे हैं और सूरज बादलों के अंदर से देखो कैसे निकल रहा है और बिल्कुल सुनहरा हो रखा है। तो हमारे यहाँ हल्का हल्का कोहरा भी आ गया था। बारिश के बाद की मॉर्निंग है ये, क्योंकि 2-3 दिन पहले लगातार बारिश आ रही थी ना। अभी तो ये 20 तारीख का व्लॉग है ये, 20 सितंबर से मैंने स्टार्ट किया है व्लॉग। तो अब बारी आई है पोचे की, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं तो थोड़ा नाश्ता वगैरह मैं लेट में कर देती हूँ। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो नाश्ता थोड़ा जल्दी बनाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे 7 बजे तक निकल जाते हैं। लेकिन अभी क्या है, बच्चे घर में हैं, एक दिन पेपर छोड़ के एक दिन हो रहा है ना, तो उससे थोड़ा रेस्ट मेरे को मिल रहा है। और बच्चों को पढ़ाई भी अच्छी तरह चल रही है, मतलब शाम वगैरह को पढ़ते हैं, दिन में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से ये क्लीनिंग कर लूँगी और अच्छे से मैं ना ये जितना भी काउच वगैरह है और बेड के नीचे अच्छे से मतलब क्लीन करके पोछा लगाती हूँ साइड से, क्योंकि बच्चे होते हैं ना इस रूम में, बच्चे बहुत रहते हैं बेडरूम में, क्योंकि इसमें LED लगी हुई है और यहाँ पे बच्चे पूरा दिन टीवी देखते रहते हैं। तो मैं इस वाइपर का फ़ायदा ये है कि इसकी लंबी ये जो हत्था है इसका लंबा है और ये बिल्कुल बेड के प्रॉपर नीचे तक चला जाता है। और बच्चे यहाँ पे खाना भी खाते हैं बैठ के, वो भी बिखेर देते हैं, तो अच्छे से साफ़ करना होता है। और इस रूम में धूप भी बहुत अच्छी आती है, तो ये रूम में मतलब वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो फटाफट से मैं चारों तरफ इसमें रूम में क्लीन करने के बाद में फिर नाश्ते की तैयारी करूँगी। और जैसे ही मैंने एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज करने से पहले मैं सुबह नहाने से पहले 2 गिलास पानी पीती हूँ, गर्म पानी। तो उसमें 1 गिलास मेरा नींबू पानी होता है, 1 गिलास मेरा सादा पानी होता है। नींबू पानी मैं सुबह ले लेती हूँ, क्योंकि फिर मैं 1 कप नहाने के बाद में जैसे मॉर्निंग टी लेती हूँ ना, तो फिर मैं नींबू पानी इसलिए पहले ले लेती हूँ, ताकि नींबू पानी और चाय के बीच में मेरे 2-3 घंटे का गैप हो जाए। क्योंकि साथ साथ नींबू और साथ साथ चाय हम ले नहीं सकते। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले बिल्कुल बासी मुँह नॉर्मल पानी मतलब गर्म करके गुनगुना पानी लेती हूँ, 1 गिलास, और 1 गिलास नींबू पानी हो जाता है। उसके बाद में पोछा लगाने के बाद अभी बनाऊंगी नाश्ता, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और बज गए थे 9:30। हस्बैंड ने कहा फटाफट नाश्ता बना दो। तो मैंने यहाँ पे बनाया था सूजी का चीला, और सूजी के चीले पे मैंने किया एक एक्सपेरिमेंट। मैंने एक आमलेट वाली रेसिपी देखी थी ऐसे, तो मैंने सोचा, हम आमलेट वगैरह खाती नहीं है, मैंने सोचा सूजी के चीले से ये एक्सपेरिमेंट करूँगी। तो मुझे रखना था 1 ब्रेड, लेकिन मैंने रख दिए 2 ब्रेड। तो मेरे 2 ब्रेड अच्छे से इसमें चिपक नहीं पाए हैं। तो चिपकने की वजह से ना तो वो बिखर गए हैं। देखो ऐसे मेरा थोड़ा चीला जो था वो फैल गया था। तो ये सैंडविच बहुत अच्छे बने थे, खाने में बहुत ही अच्छे थे ये, और इनका टेस्ट इतना यम्मी था। सूजी वाला चीला बहुत मतलब उत्पम भी बोल सकते हैं इसको आप, क्योंकि वैसे बोलोगे आप चीला और वैसे उत्पम भी बोल सकते हैं।
तो मैंने किसी भी तरीके से ये दोनों ब्रेड फिर ऊपर नीचे रख दिए। और ये खाने में जितना मतलब मुझे बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था बस, क्योंकि बिखर गया था मेरा। लेकिन उसके बाद में जब मैंने कट कर लिया, ऐसे कटलेट बना दिए, तो ये इतने अच्छे लगे खाने में। और हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छे बनाए हैं। और मैंने सैंडविच वाला ये इस तरीके से तो मैं नहीं करती, मैं तो इसमें पोटैटो वगैरह भर के ऐसे बनाती हूँ। लेकिन अब मैंने ये वाला ट्राई किया था तो अच्छा लगा था, क्योंकि जब हम न्यू चीज़ ट्राई करते हैं तो उसमें थोड़ा सा रायता तो फैलता ही है। तो बस फटाफट मैंने साथ में फिर मैंने चाय बनाई थी और हस्बैंड जी को भी मैंने दे दिया था ये करने के लिए नाश्ता। तो उसके बाद में फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। और यहाँ पे अक्षत की छुट्टी थी तो अक्षत को मैंने पहले सिंपल ब्रेड दिए थे, लेकिन जब उसने ये सैंडविच वाला देखा, उसने कहा कि मम्मा मेरे को भी खाना है और इसको खाएंगे हम सॉस के साथ में। और ये सॉस के साथ में बड़ा अच्छा लगेगा सैंडविच। कुछ लोग ऐसे ना आमलेट का बनाते हैं, वो जल्दी चिपक जाता है उस पर, लेकिन ये था सूजी का तो ये थोड़ा एक दूसरे में चिपका कम है। पर जैसे ही हमने खाया, मैंने खाया, अक्षत ने खाया, हस्बैंड ने खाया। हाँ, माही का एग्ज़ाम था, माही एग्ज़ाम देने चली गई थी आज मॉर्निंग में ही, सुबह 7 बजे ही। और वो दूध पी के गई थी बस, और मखाने खा के गई थी बस, क्योंकि वो सुबह नाश्ता नहीं करती है। बच्चे कहाँ करते हैं नाश्ता वगैरह, सुबह सुबह करते नहीं है। और ये देखिएगा कितना इसका लुक इतना मतलब डिलीशियस आया, बहुत ही मतलब टेस्टी लगा था मुझे खाने में भी ये। और मेरे को तो जब वॉच शुरू कर रही तब भी मेरे को उसकी बड़ी याद आ रही, अच्छा लगा था। और अब टाइम है हमारा दोपहर का, और दोपहर में खाने में क्या बनाना है यही सोच रही थी। ये तो हर घर की टेंशन होती है दोपहर में क्या बनाना है। तो दोपहर में मैं सोची थी लौकी बनाऊँ, तोरी बनाऊँ, क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे फ्रिज में पड़ी हुई तोरी दिख गई तो तोरी बना रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरीके से अभी तोरी कटिंग करूँगी। और एक सब्ज़ी के साथ 2 सब्जियाँ कैसे बनाते हैं मैं आपको आज ज़रूर बताऊँगी। और ये टिप्स एंड ट्रिक होती हैं ऐसी जो हम हाउसवाइफ घर में रह के आजमा सकती हैं। और जब हम काम करते हैं ना खड़े होके, देखो पहले क्या था बैठ के काम करते, लेकिन अब क्या है खड़े के काम करते हैं। और खड़े होके जब काम करते हैं तो हम चलते भी रहते हैं। और यहाँ पे मिष्टी अपना बैलून लेके घूम रही थी, तो मैं फटाफट से यहाँ पे क्या बोल रही थी मैं भूल ही गई यार वॉइस ओवर करते करते। हाँ जी, तो मैं तोरी कट कर लूँगी और साइड में मैं तोरी का छिलका उतारूँगी। और छिलके को उबालने के बाद में इसकी भी सब्ज़ी बनती है बहुत टेस्टी। अगर आप लोगों ने बनाई होगी तो कमेंट में ज़रूर लिखना। हाँ जी, तो मैं कहती कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं ना, वो वेट लॉस अपना ऐसे चल के भी कर सकते हैं। आप ना बैठे कम से कम, जैसे आप कुछ मोबाइल देख रहे हैं या अदर कुछ कर रहे हैं तो उसमें चल के देखो, वो तो उससे भी आपका वेट लॉस होगा। मेरा तो काफ़ी हुआ था, मेरा पहले 65 वेट था, लेकिन अब मेरा 51 है। तो मैंने काफ़ी वेट अपना इसी तरीके से घर में रह के ही बिना जिम जाए, बिना कोई पर्टिकुलर डाइट फॉलो किए मैंने अपना वेट लॉस किया था। तो यहाँ पर फटाफट में तोरी वाले जो छिलके होते हैं, और ये काली तोरी है जिनका लाइनिंग वाले छिलके होते हैं, उनका ही बनता है सब्जी। बाकी जो दूसरी तोरी आती है उसका नहीं बनता है, इस वाली तोरी का बनेगा। तो इसको ना कट करके रख दूँगी मैं फ्रिज में, और जब मुझे सब्जी बनानी होगी ना मैं इसको उबाल लूँगी। और आलू तो बॉईल मेरे हमेशा फ्रिज में होते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, तो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनके आलू हमेशा बॉईल फ्रिज में रखते हैं। और ये एक स्मार्ट वर्क है, आप रात को आलू उबाल के, मान लो आप बच्चे कल स्कूल जा रहे हैं तो आपको रात को आलू उबाल के रख देना है, और रात को ही सोच के पढ़ना है कि बच्चे कल स्कूल में क्या ले जाएंगे। ऐसे आपका सुबह का टाइम भी बचेगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि ऐसा होता है सुबह हम नाश्ता सोचते हैं पहले, फिर बच्चों से पूछेंगे, तो रात को ही पूछ लो बच्चों कल को नाश्ते में क्या लोगे, या फिर मन में अपने सोच लो कि आज बच्चों कल को नाश्ते में ये दूंगी, तो उसका सारा सामान रात को ही रेडी करके रख लो। जैसे आलू उबालना हो गया, या सैंडविच बनाने हैं तो सैंडविच मंगा के रख लो। तो इस टाइप से ऐसा अपने फ्रिज में बच्चों के लिए कुछ ना कुछ पहले से ही रखो। तो सुबह में एक तो आपको, जो लोग लेट उठते हैं उनको फिर बच्चों की कभी वैन नहीं छूटेगी और कभी लेट नहीं होगा बच्चों को स्कूल जाने में। मेरे तो साथ तो कभी नहीं होता, क्योंकि मुझे क्या है सुबह जल्दी उठने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं पहले भी 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे ऐसे उठती थी, और अभी भी मेरे को जब तक मैं जल्दी नहीं उठती मेरे को मज़ा ही नहीं आता। और जल्दी उठ के मेरे सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं। जो लोग लेट उठते हैं उनको पता होगा कि जब वो लेट उठते हैं तो उनको कितनी दिक्कत होती है लेट उठने के बाद में। क्योंकि लेट उठने के बाद में एक तो हम प्रॉपर काम नहीं कर पाते हैं, किसी भी चीज़ को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं, सारा काम फटाफट हड़बड़ी से करेंगे, और हड़बड़ी में करने के बाद में ना तो वो काम अच्छे से होगा और ना ही काम में वो मज़ा आएगा। तो अगर हम जल्दी उठेंगे तो हमारे पास भरपूर टाइम होगा काम करने का भी, और इस काम को पर्टिकुलर प्रॉपर करने से, मतलब प्रॉपर तरीके से करने का टाइम भी होगा, और आसानी से हम वो काम अच्छे से कर भी पाएंगे। तो जल्दी उठने के बहुत फ़ायदे हैं। तो हाँ जी, यहाँ पे चल क्या रहा है वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे तोरी मैंने बना ली है, और आज हमारे यहाँ पे किसी का भी श्राद्ध नहीं था, तो तोरी मैं इसी तरीके से, और तोरी में बिल्कुल भी पानी नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर पानी डालेंगे ना तो वो बेकार लगते हैं। तो इसमें पानी ना ऐड करें, पानी अगर ऐड करोगे तो वो टेस्टी नहीं लगेंगी। तो उसमें मैंने प्याज काट के डाला है, और तोरी और प्याज की सब्ज़ी बड़ी अच्छी लगती है। और फुल के उतार दूँगी फटाफट यहाँ पर।
तो उसके बाद में हाँ जी, मैं सुबह मॉर्निंग वाली बात कर रही थी। जो लोग जल्दी नहीं उठते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है, वो हड़बड़ी में काम करते हैं सारा, ना तो खाने में वो टेस्ट आता है और ना ही उनके किसी काम में वो मजा आएगा, ना ही आप प्रॉपर घर में अपने सफाई कर पाओगी और ना ही किसी भी चीज़ को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को या घर में अन्य सदस्य को भी आप टाइम नहीं दे पाओगी सुबह एक लेट उठने की वजह से, कि बहुत नुकसान है सुबह लेट उठने के। तो अगर जल्दी उठना, अगर आपको प्रॉपर सारा काम मेंटेन रखना है, टाइम से करना है, तो जल्दी उठना ही पड़ेगा। और मेरी एक ये आदत बहुत अच्छी है कि मैं जैसे ही किचन अपनी क्लीन करती हूँ, जितने वहाँ पे कंटेनर होते हैं ना, मैं उनको साथ में साफ़ करती रहती हूँ कपड़े से। मैं अपने किचन में हमेशा 2-3 कपड़े रखती हूँ एक्स्ट्रा, और जैसे एक गीला होता है, 2 सूखे होते हैं, और टॉवल्स होते हैं जितने भी, और टॉवल को मैं 3-4 दिन में एक बार धोती रहती हूँ। और जो किचन टिश्यू होते हैं या फिर ऐसे साफ़ करने वाले होते हैं, वो तो खैर दिन में को 3-4 बार ऐसे मैं वॉश करती रहती हूँ। रात को मैं उनको जिससे बर्तन मांजती हूँ ना, उसी से विम जेल से ही धो के फैला देती हूँ। और यहाँ पे मेरी बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए थे पहले ही, और ये जितनी मेरी सिंक के आसपास का एरिया है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पानी पड़ा रहता है तो फिर बाद में ना वो वाइट जम जाता है। तो ये एक स्मार्ट वर्क होता है किचन में काम करने का, क्योंकि फिर आपको पर्टिकुलर कोई डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी अगर डेली आप इस तरीके से काम करेंगे। और मैं इसी तरीके से डेली काम करती हूँ, और मेरे काम भी फटाफट हो जाते हैं, जल्दी हो जाते हैं। सुबह ही जल्दी उठती हूँ ना इस वजह से। और अभी टाइम है मेरे टॉवल वॉश करने, क्योंकि आज मशीन में कपड़े कम थे, तो मैंने सोचा किचन के हाथ साफ़ करने वाले ये टॉवल वॉश कर देती हूँ, क्योंकि आज 2-4 कपड़े ही पड़े थे। और मैं 23 का अलार्म लगा के वॉशिंग मशीन में इसको फिर रन कर दूँगी मशीन को, और ये जल्दी धुल भी जाएंगे कपड़े। अगर मुझे ज़्यादा 1 घंटे वाली अलार्म लगाना है तो उसमें जीन्स होना ज़रूरी है, तो मोटे कपड़े मैं इस तरह से डालती हूँ। और उसके बाद में अभी मैं ठीक आपको मिलूँगी इवनिंग में। हाँ जी, इवनिंग में बनाऊँगी आज मैं साग। मम्मी लाई थी, मम्मी ने 2 दिन से साग दे रखा था मुझे ये, तो मैं इसको आज साफ़ करके रख दूँगी। और हरा का हरा है, देखो घर का गार्डन का साग है ये हमारे, पालक मतलब, और उसका साग बनाऊँगी मैं। और ओनली पालक है, बाकी मम्मी ने मेथी धनिया वगैरह बोया था, वो उगा नहीं है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पे। तो घर के पालक मैंने आज सुबह बनाए, रात में बनाए। और जब मैं आपसे बता रही हूँ ना, तो मैंने आज मॉर्निंग में भी ये खाया था और रात में भी खाया था, तो बड़ा टेस्टी लगा था। तो इसको साफ़ कर दूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी इनमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, छोटे पत्ते जो सिकुड़ जाते हैं, तो इनको क्लीन करना बहुत अच्छा है। और मैं यहाँ रोशनी में बैठी हूँ इसीलिए, ताकि धूप में जो भी इसके अंदर कीटाणु वगैरह या कीड़े वगैरह जो भी होंगे वो निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये पहले वाला जो पहली बार पालक उगा था गार्डन में, मतलब इस सीज़न का पहला पत्ता मम्मी ने कट किया था, जो ये पहले वाला है, तो इसमें कुछ भी नहीं निकला। और बहुत ही छोटा छोटा था ये, और बेबी, इसको आप बेबी पालक बोल सकते हैं। और मुझे क्लीन करने में थोड़ा दिक्कत हुई थी इसको, क्योंकि इतना छोटा था, पर क्या करूँ, फिर मैं खा नहीं पाती अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ होगा। तो मैं इसलिए बहुत ही 2 आँखें मेरी और 2 चश्मे की आँखें लगा के मैं इसको डीप क्लीनिंग करती हूँ। उसके बाद में ये बनाऊँगी, क्योंकि मुझे डाउट रहता है कि अगर इसमें कुछ चला गया है ना, फिर वो मतलब मेरा खाने का मन ही नहीं करेगा। तो मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और इसमें मिट्टी बहुत थी, क्योंकि घर का है और बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो मैं फिर इसको अच्छे से धोने के बाद में उबालूँगी नमक डाल के। और नमक डाल के उबालने के बाद में फिर मैं इसको तड़का मारूँगी प्याज, लहसुन और हींग का और साबुत मिर्ची का। और देखिएगा हमारा हो गया डिनर तैयार। और डिनर में था लस्सी और साग और बिल्कुल कुरकुरी रोटी। और बच्चे नहीं खाते मेरे साग, तो उनके लिए बनाए थे मैंने फ्राइड आलू। और ये मैंने बॉयल आलू है, इनको मैंने तवे पे जीरा और घी में मैंने इनको भून दिया था, और देगी मिर्च, हरी मिर्ची एक, और नमक और भुना जीरा इस पर डाल दिया था। और बच्चों को खाने में बड़े मस्त लगे, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये मैंने कान्हा को भी भोग लगाया था इसका, क्योंकि हम अपने लड्डू गोपाल जी क्या करते हैं, वो नहीं देते, प्याज लहसुन नहीं खिलाते हैं, तो इसलिए हम इनको जीरा वाले आलू खिलाए थे। और ये जीरा वाले आलू बहुत ही अच्छे लगे थे। तो जो बच्चे मतलब ऐसी चीज़ें नहीं खाते, तो हम फिर ये बनाते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि एक तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है, प्याज वगैरह मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं। तो ये वाली सब्जियां बच्चे बड़े टेस्टी लगती है उनको, बड़े मज़े में खाते हैं। तो हाँ जी, अगर आपको व्लॉग मेरा ज़रा भी अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, एक लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट करके बताना। मैं अपने वीडियो में बहुत मेहनत कर रही हूँ, आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें और बताएं कैसा लगता है आपको मेरा वीडियो। और हाँ जी, ये मैं गार्डन से लाई थी, आज सुबह ही मैं गार्डन में गई थी, मेरे हस्बैंड लेके गए थे कि पेड़ किस चीज़ का है। मैंने कहा करी पत्ता है, तो मैं करी पत्ता तोड़ के लाई थी। छुपा हुआ पेड़ निकला हमारे गार्डन से, उनको पता ही नहीं था करी पत्ता हमारे यहाँ पेड़ है।
तो आज मैं तोड़ के लाई थी सुबह सुबह ही, और मुझे इतनी खुशी हुई करी पत्ता देख के, क्योंकि मैं मार्केट से मंगाती हूँ करी पत्ता जब मुझे पोहे वगैरह बनाने होते हैं, लेकिन आज मुझे घर में मिल गया और मेरी खुशी इतनी थी। और मैं इसको धो के सुखा के फिर कंटेनर में कर दूँगी, इसका मॉइस्चर जब निकल जाएगा, और ये मेरे काम आने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब